एक घना जंगल था। इतना घना कि दोपहर में भी सूरज की किरणें जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। इसी जंगल के एक अंधेरे कोने में एक पुराना सा पेड़ था। उस पेड़ के खोखले तने में एक चुड़ैल कवि रहती थी। वो चुड़ैल कवि तन्हा रहती थी, जिसे जंगल के सभी पक्षी मनहूस चुड़ैल कवि कहते थे। ना उस कवि के पास रंगीन परों की चमक थी और ना कोई दोस्त। बस उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का दिया था, जो उसने अपने पंजों से दरिया के किनारे की मिट्टी से लाकर बनाया था। बस अब एक ही दिया उसकी खुशी थी। आज जंगल में रोशनियों का त्योहार था, परिंदों की दिवाली थी। जंगल में हर तरफ जुगनुओं की रोशनी, फूलों की खुशबू और हंसी की आवाजें थीं। मगर वो कवि अपने पेड़ के अंदर अकेली बैठी थी। इसके सामने इसका छोटा सा दिया रखा हुआ था, मगर वो भी जलने से पहले ही बुझ गया है। आज जंगल में दिवाली है, जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हैं। चुड़ैल कवि रोते हुए कहती है, नहीं, मेरे लिए वो जगह नहीं है। तुझे याद है ना बिल्ली, पिछली दिवाली पर क्या हुआ था? जब मैं अपने पंखों से बने हुए लड्डू जंगल में बांटने गई थी, तो सबने जहर समझकर फेंक दिए थे। तो बता, मैं कैसे जा सकती हूँ उन सब पक्षियों के बीच में? और याद है, सभी पक्षियों ने मुझे मनहूस चुड़ैल कहकर वहाँ से भगा दिया था और पत्थर भी मारे थे। चुड़ैल कवि की बात सुनकर बिल्ली भी उदास हो जाती है। बिल्ली, मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई पक्षी मुझसे आकर कह दे, दिवाली मुबारक हो कवि। दूसरी ओर जंगल की महारानी चील भी अपने महल को लाइटों से सजा रही थी। देखो उल्लू सिपाही, इस बार वो मनहूस चुड़ैल की परछाई भी मेरे जश्न पर ना पड़े। हाँ चील महारानी जी, हम उस कवि को अपने जंगल के अंदर नहीं घुसने देंगे। ऐसे ही रात जब गहरी हो जाती है तो ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अचानक से चील महारानी की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। अरे सिपाहियों, ये क्या हो गया? ये लाइटें क्यों बंद हो गईं? पता नहीं महारानी जी, हमने सब देख लिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब देखकर चील महारानी भी बहुत परेशान हो जाती है। इधर चुड़ैल कवि अपने आप में हिम्मत पैदा करती है। हाँ, मैं भी दिवाली मनाऊंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस थोड़ा सा पक्षियों से प्यार और रोशनी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वो कवि अपने दिए को लेती है और वहाँ से जंगल की ओर उड़ जाती है। जब वो जंगल में पहुँचती है, वहाँ चिंकी तोती और बबली कबूतरी बैठी हुई थी। अरे अरे चिंकी बहन, वो देख, वो चुड़ैल काली कवि यहाँ क्या कर रही है? हाँ बबली, चील महारानी को बताना होगा। कहीं ये मनहूस कवि अपनी मनहूसियत हमारे हंसते हुए जंगल पे ना फैला दे। हाँ, जब भी ये आती है तो हमारे जंगल का हमेशा बुरा ही होता है। चुड़ैल कवि उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसको बहुत दुख होता है। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज समोसे बनाएंगे, बताइए ना कब बनाएंगे समोसे? मीना बेटी, कई दिनों से तो लगातार बारिशें हो रही हैं। घर में सूखी लकड़ियाँ अब खत्म हो गई हैं। बारिश थोड़ी कम होगी तो मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊंगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब बारिश नहीं रुकती तो मानो चिड़िया अपनी पड़ोसन बिजली कवि के पास जाती है। बिजली बहन, आपके पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है। मेरे घर में तो जो सूखी लकड़ियाँ थी वो सारे ही खत्म हो गई हैं। ना ना मानो चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी लकड़ी क्या, एक भी गीली लकड़ी नहीं है। मैं भी कब से बादल को कह रही हूँ, मगर वो है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। बिजली, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों इकट्ठी ही जाती हैं। नहीं नहीं चिड़िया, मैं अभी नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने अपनी मुन्नी को दलिया देना है। ये बारिश न जाने कब तक रुकेगी। मैं तो काफी तेजी से उड़ रही थी।
लेकिन उसने मेरे बच्चों को अपने पंजों में दबोच लिया और वो तेजी से उड़ता हुआ इसी ओर ही आया था। अब मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मैं इसी जंगल में आ गई। मुझे पता चला कि वो काला बाज इसी जंगल में रहता है। क्या काला बाज? हाँ, वो तो हमारे जंगल में ही रहता है। चलो चिड़िया बहन, हम वहीं चलते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे वहीं हुए तो हम उसे वापस दिलाकर ही रहेंगे। फिर वो सभी पक्षी काले बाज के घोंसले पर जाते हैं। अरे, यहाँ तो काला बाज नहीं है। क्या कबूतरी बहन, अगर वो बाज यहाँ नहीं है तो मेरे बच्चों को ले क्या होगा? ये कहते हुए मानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। चिड़िया बहन डरो नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें आज ही वापस मिलेंगे। चलो पक्षियों, हम सब चील महारानी के पास चलते हैं। अब सभी पक्षी चील महारानी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। चील महारानी, इस काले बाज को तो हमें कड़ी सजा देनी चाहिए। आप अभी उस नीले पत्थर। तोते खामोश। चील महारानी तोते को चुप करवा देती है। क्या हुआ चील महारानी, आप गुस्सा क्यों हो गई? क्या आपको मेरी मदद नहीं करनी? चिड़िया, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम चिंता नहीं करो। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर तुम्हारे बच्चों को ढूंढती हूँ। बाबली कबूतरी, जब तक चिड़िया के बच्चों का पता नहीं चल जाता, ये तुम्हारे घोंसले में ही रहेगी। ये कहते हुए चील महारानी अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। पक्षियों, आपकी महारानी को तो जरा भी मुझ पर दया नहीं आई। मुझे तो लगा था जब उसे पता चलेगा कि उसके जंगल के काले बाज ने ये सब कुछ किया है, वो कुछ भी करेगी मेरे बच्चों को ढूंढने के लिए। लेकिन शायद मुझे अब मेरे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। लगता है पक्षियों, हमें ही अब कुछ करना होगा। उल्लू सिपाही वहीं खड़ा हुआ था। उल्लू यार, महारानी चील तो बच्चों को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। भला मैं क्या कर सकता हूँ? अरे, इस बेचारी चिड़िया की तरफ ही देखो। बेचारी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हमें इसकी